हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने रिलेशंस और फंक्शंस की कुछ एक्सरसाइज की थी। आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज तक हम कर चुके हैं। आज हम इसकी फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो आपकी अलजेब्रा ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस में आप दो फंक्शंस का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट फाइंड आउट करते हैं। सपोज करें आपके पास दो फंक्शन हैं। Let f be a function defined from d1 to r and g be a function defined from d2 to r, where d1 and d2 both are subsets of r, जहां पे d1 और d2 दोनों ही सबसेट ऑफ r है। तो इन दो फंक्शंस का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आप दो फंक्शन का सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या क्वोशिएंट कोई भी फाइंड आउट करना है बेटा, तो इन दोनों का जो कॉमन डोमेन होगा वो इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। बिकॉज देखिए, जो फंक्शन एफ है वो उन सभी वैल्यूज पे डिफाइन करेगा जो डोमेन D1 से बिलोंग करती हैं, और जो फंक्शन g है वो उन सभी वैल्यूज पे डिफाइन करेगा जो डोमेन D2 से बिलोंग करती हैं। तो इन दोनों का यदि हमने सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या क्वोशिएंट निकालना है, तो इन दोनों का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट उन सभी वैल्यूज पे डिफाइन करेगा जो D1 और D2 दोनों में कॉमन है। अब सपोज करो कोई वैल्यू D1 से बिलोंग करती है बट D2 से बिलोंग नहीं करती है, तो उस वैल्यू पे इनका सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या क्वोशिएंट डिफाइन नहीं कर सकते। कोई वैल्यू ऐसी है जो D2 से बिलोंग करती है बट D1 से बिलोंग नहीं करती, वहां पे भी इनका सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या क्वोशिएंट डिफाइन नहीं करेगा। इट मीन्स इनका जो सम है या डिफरेंस है या प्रोडक्ट है या क्वोशिएंट है केवल उन वैल्यूज पे डिफाइन करेगा जो दोनों में कॉमन होगी। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी एंड एफ अपॉन जी इज D1 इंटरसेक्शन D2। ये इन सबके लिए कॉमन डोमेन होगा। अब सपोज करो f प्लस जी है, तो f प्लस जी इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम D1 इंटरसेक्शन D2, D1 इंटरसेक्शन D2 टू R हो जाएगा। इसी तरह से मान लो आप f माइनस जी इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम D1 इंटरसेक्शन D2 टू R हो जाएगा। अब इसी तरह से आप प्रोडक्ट है या क्वोशिएंट है उनके लिए भी उनका जो कॉमन डोमेन होगा वो D1 इंटरसेक्शन D2 हो जाएगा। अब मान लो इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो f प्लस जी इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम D1 इंटरसेक्शन D2 टू R सच दैट f प्लस जी एट x इक्वल टू fx प्लस gx, यानी कि f और g का जो सम होगा वो fx और gx के सम के इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। इसी तरह से f माइनस जी निकाल रहे हैं, तो f माइनस जी एट x इक्वल टू fx माइनस gx। दो फंक्शन के डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो fx और gx के डिफरेंस के इक्वल होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन D2। इसी तरह से मान लो आप f इंटू जी ले रहे हैं बेटा, तो f into g is a function defined from D1 intersection D2 to R such that f into g equal to fx into gx for all values of x belongs to D1 intersection D2। और इसी तरह से आप f by g is a function defined from D1 intersection D2 to R such that f by g at x equal to fx by gx for all x belongs to D1 intersection माइनस। अब देखो यहाँ पे बेटा इनका जो कॉमन डोमेन होगा वो D1 इंटरसेक्शन D2 होगा, बट आपने उन वैल्यूज को छोड़ना पड़ेगा जिनके ऊपर g ऑफ x की वैल्यू 0 होती हो। तो प्रोवाइडेड दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच gx इक्वल टू 0, यानी D1 इंटरसेक्शन D2 में से भी आपने उन वैल्यूज को यहाँ पे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा जिनके ऊपर g ऑफ x की वैल्यू 0 के इक्वल है, क्योंकि g ऑफ x जिन वैल्यूज पे 0 होगा वहां पे इनका क्वोशिएंट डिफाइन नहीं करेगा।
और इन केस मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में मान लीजिए दोनों फंक्शंस हैं और उनका डोमेन सेम है, तो अगर डोमेन सेम है तो उनका सम प्रोडक्ट डिफरेंस प्रोडक्ट वो सेम डोमेन पे डिफाइन करेगा। सपोज कीजिए आपका फंक्शन है वो एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू आर है और फंक्शन जो है वो डिफाइन फ्रॉम आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी या एफ अपॉन जी, इन सब का जो कॉमन डोमेन होगा वो ए होगा। तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है बेटा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज बेटा फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस इफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एंड जी बी डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। इसमें आपको दिया गया बेटा कि एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, इट मीन्स इसका जो डोमेन है वो आर दिया गया है, एंड जी ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, तो दोनों का डोमेन सेम दिया गया है। तो इसका मतलब इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी ऑल्सो आर होगा। तो यहाँ पे अलग से इनका डोमेन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में अगर इनके डोमेन मेंशन नहीं किए गए हैं फंक्शंस के, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनके डोमेन देखेंगे। अगर उनका डोमेन सेम है तो उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन उसी डोमेन पे डिफाइन करेगा। अगर उनके डोमेन डिफरेंट है तो पहले आप उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों के लिए आर दिया गया है, लेकिन फिर भी फंक्शन की जो डेफिनेशन, जो भी आपके पास इनका सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या क्वोशिएंट आए, तो आप ये जरूर चेक कर ले कि एक्स की कौन सी वैल्यूज पे वो वैल्यू डिफाइन करेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे एफ प्लस जी एट एक्स, एफ प्लस जी एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। आपने जस्ट दोनों को ऐड कर देना बेटा, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और जी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 है। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आपने एफ माइनस जी एट एक्स निकालना है। एफ माइनस जी मीन्स एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इट मीन्स ये एक्स स्क्वायर में से आपने 2x प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 के इक्वल हो जाएगी। एफ इंटू जी एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर है और जी एक्स की वैल्यू आपके पास 2x प्लस 1 है, देन इनका प्रोडक्ट विल बी 2x क्यूब और प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। एफ बाई जी एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 है। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा कि जो एफ प्लस जी एट एक्स है या एफ एक्स प्लस जी एक्स है वो एक्स की सभी वैल्यूज पे डिफाइन करेगा। एफ माइनस जी है वो भी एक्स की सभी वैल्यूज पे डिफाइन करेगा। एफ इंटू जी है ये भी एक्स की सभी वैल्यूज पे डिफाइन करेगा, बट एफ अपॉन जी है ये एक्स की सभी वैल्यूज पे डिफाइन नहीं करेगा। आपने उन वैल्यूज को छोड़ना पड़ेगा जिनके ऊपर एफ बाई जी डिफाइन ना करे। तो ये वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी, एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स इज नॉट इक्वल टू या प्रोवाइडेड एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 को छोड़कर बाकी सभी x की वैल्यूज पे f बाई जी की वैल्यू डिफाइन करेगी और वो एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 के इक्वल होगी। इसी तरह से एक पार्ट आप और करें, इसका फोर्थ पार्ट बेटा, इसमें भी आपको फंक्शन दोनों आर टू आर दिए गए हैं, आप एफ प्लस जी निकाल सकते हैं। एफ प्लस जी एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास √1 प्लस एक्स है और जी एक्स की वैल्यू आपके पास √1 माइनस एक्स है। अब यहाँ पे आपने चेक करना पड़ेगा बेटा, क्या एक्स की सभी वैल्यूज पे एफ एक्स की वैल्यू डिफाइन करेगी? नहीं, केवल उन वैल्यूज पे डिफाइन करेगी जिन पे ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मैंने बताया था जहां पे वैल्यू ये नेगेटिव होगी, नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो वो वैल्यू आपकी इमेजिनरी नंबर हो जाएगी। तो यदि 1 प्लस एक्स को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो इट मीन्स एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो एक्स की वैल्यू या तो -1 के इक्वल हो या फिर उससे ज्यादा हो। और ये वैल्यू कब डिफाइन करेगी, जब ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। जब नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इन इक्वेशन को तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एंड x इज लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज कब डिफाइन करेंगी? जब x की वैल्यू माइनस वन के इक्वल या उससे ज्यादा हो बट प्लस वन के इक्वल या उससे कम हो। तो इसका मतलब x किससे बिलोंग करना चाहिए? क्लोज्ड इंटरवल माइनस टू वन। अगर x की वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग करेगी तो ये वैल्यू भी डिफाइन करेगी और ये वैल्यू भी डिफाइन करेगी। इट मींस इन दोनों फंक्शंस का सम डिफाइन करेगा। इसी तरह से आप f माइनस जी निकालें। f माइनस जी एट x इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास अंडर रूट वन प्लस एक्स और प्लस में जी एक्स की वैल्यू अंडर रूट वन माइनस एक्स। और ये वैल्यू भी तब डिफाइन करेगी इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस जब ये दोनों वैल्यू सेपरेटली डिफाइन करेंगी। इट मींस x बिलोंग्स टू हो जाएगा बेटा माइनस वन टू वन। अगर आप इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इनका डिफरेंस डिफाइन करेगा। इस इंटरवल से बाहर कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो या तो ये डिफाइन नहीं करेगा या ये डिफाइन नहीं करेगा या फिर दोनों नहीं करेंगे। इन दैट केस इनका डिफरेंस भी डिफाइन नहीं करेगा। f इंटू जी एट एक्स एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू बेटा आपके पास है अंडर रूट वन प्लस एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो आप अंडर रूट वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वन माइनस हो जाएगा। अब प्रोडक्ट भी तभी डिफाइन करेगा जब ये वैल्यू भी डिफाइन करे और ये वैल्यू भी डिफाइन करे। और दोनों वैल्यू कब डिफाइन करेंगी? जब x बिलोंग करेगा माइनस वन टू वन से। एंड लास्टली f बाई g एट x इक्वल टू एफ एक्स अपॉन में g ऑफ x। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है बेटा अंडर रूट वन प्लस एक्स एंड g ऑफ x की वैल्यू है अंडर रूट वन माइनस एक्स। या आप इसके ऊपर कंप्लीट स्क्वायर रूट लगा सकते हैं वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। इनका क्वोशिएंट आ गया। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इनका क्वोशिएंट भी तभी डिफाइन करेगा जब ये दोनों नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफाइन करें। अब ये दोनों डिफाइन कब करेंगे? जब x की वैल्यू माइनस वन टू प्लस वन हो। इसके अलावा हम x की वैल्यू यहाँ पे वन भी नहीं ले सकते क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और जीरो हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो ये वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी। तो इसमें आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। इसमें देखिए इधर ओपन इंटरवल है, इसका मतलब वन इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी सभी वैल्यूज के लिए ये क्लोज इंटरवल थे बट यहाँ पे क्वोशिएंट के लिए आपने सेमी क्लोज इंटरवल लेना है बिकॉज डिनोमिनेटर में वन होने पर क्वोशिएंट इनका डिफाइन नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन आपका बेटा कंप्लीट होता है। तो सेकंड क्वेश्चन इज बेटा fx equal to root x and g of x equal to x be two functions defined over the set of non-negative real numbers. Find f plus g, f minus g, f into g and f upon g at x. तो इसमें बेटा आपको डोमेन ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों फंक्शन डिफाइन करते हैं डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इट मींस डोमेन ऑफ f इक्वल टू सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब था जीरो टू इंफिनिटी। नॉन नेगेटिव में जीरो इंक्लूड है, पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड नहीं है। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मींस ऐसे रियल नंबर्स जो नेगेटिव ना हो, या तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो। और डोमेन ऑफ f इज आल्सो g इज आल्सो जीरो टू इंफिनिटी। अब क्योंकि दोनों का डोमेन सेम है तो इट मींस इनके सम डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वोशिएंट का जो डोमेन होगा वो भी आपका सेम जीरो टू इंफिनिटी होगा। इट मींस आप इस कॉमन डोमेन पे इनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशिएंट सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे मैं ये आपको f प्लस जी निकाल देता हूं, देयरफॉर f प्लस जी एट x इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है रूट एक्स और प्लस में जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स। ये इनका सम आ गया और यहाँ पे आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू इनका कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन क्या है बेटा? जीरो टू इंफिनिटी, ऐसे लिखेंगे। एक मैं आपको और कर देता हूँ, जैसे मान लो आप f बाई जी ले रहे हैं, f बाई जी एट x। इट मीन्स एफ एक्स बाई जी एक्स
इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू है बेटा आपके पास रूट एक्स एंड एक्स डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स, या आप इसे 1/√x भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप जो जीरो को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं करेगी, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to ∞। क्वेश्चन के केस में आपने उन वैल्यूज को भी छोड़ देना है जिनके ऊपर डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पे आपके पास सेमी क्लोज्ड इंटरवल था, जबकि ये ओपन इंटरवल लेना है। बाकी के दो पार्ट आप खुद करेंगे बेटा, डिफरेंस और प्रोडक्ट आप खुद फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से करना है। Question is define the sum and difference of identity function and reciprocal function। आपको दो फंक्शंस दिए हैं, एक आपका आइडेंटिटी फंक्शन है और दूसरा आपका रेसिप्रोकल फंक्शन है, रेसिप्रोकल। अब इसमें देखें आप आइडेंटिटी फंक्शन और रेसिप्रोकल फंक्शन, आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, उनका डोमेन और उनकी रेंज के बारे में बताया था। तो उनमें आइडेंटिटी फंक्शन भी बताया था आपको, रेसिप्रोकल फंक्शन भी बताया था। तो आप आइडेंटिटी फंक्शन को एफ एक्स से डिनोट कर लें, तो लेट एफ एक्स बी द आइडेंटिटी फंक्शन एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन में इनपुट आउटपुट दोनों सेम होते हैं बेटा, तो आप जिस भी रियल वैल्यू के फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी इमेज सेम वही आएगी। तो x के ऊपर वैल्यू निकालेंगे x आएगी। और दूसरा आपका है रेसिप्रोकल फंक्शन, तो g ऑफ x बी द रेसिप्रोकल फंक्शन, g ऑफ x इक्वल टू 1/x। रेसिप्रोकल फंक्शन में आप डोमेन से जो भी वैल्यू पुट करेंगे, जो उसकी इमेज होगी वो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। अब इनका आपने डोमेन और रेंज बताने हैं। तो डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f आइडेंटिटी फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज पे डिफाइन करता है। ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट ना कर सकें या एग्जिस्ट ना करें, तो ये आपका ऑल रियल नंबर्स होगा। और डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g जो होगा, जो आपका रेसिप्रोकल फंक्शन है वो भी x के सभी रियल वैल्यूज पे डिफाइन करेगा, बट केवल उस वैल्यू पे डिफाइन नहीं करेगा जहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाती है। इट मीन्स x इक्वल टू जीरो पे, तो r माइनस जीरो हो जाएगा। सो डोमेन ऑफ f प्लस g एंड f माइनस g विल बी, इनका कॉमन डोमेन क्या होगा, r इंटरसेक्शन r माइनस जीरो। अब इसमें सभी रियल नंबर है और इसमें सभी रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो ये r माइनस जीरो हो जाएगा। इट मीन्स ये हो बेटा कि इनका जो सम है या डिफरेंस है वो सभी रियल नंबर्स पे डिफाइन करेगा एक्सेप्ट जीरो। नाउ अब हम इनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो f प्लस g एट x इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, and the value of fx is x and value of g of x is 1/x. x belongs to all real number except 0. f minus g निकालना है बेटा, तो f minus g at x equal to fx minus gx. The value of fx is x minus value of g of x is 1/x. x belongs to same r minus एंड ये क्वेश्चन आपका बेटा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन इज डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। लेट एफ एक्स बी द आइडेंटिटी फंक्शन, देन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। पिछले क्वेश्चन में भी आपने बताया था कि आइडेंटिटी फंक्शन में इनपुट आउटपुट दोनों सेम होते हैं। और इसका जो डोमेन है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन का, ये आप जानते हैं ऑल रियल नंबर, एंड g of x is the modulus function, it means mod value of x, and domain of modulus function is also all real numbers. It means इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन करेगा। ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं होगी जिनके ऊपर इनका प्रोडक्ट डिफाइन ना करे। अब g of x को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, g of x इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन जीरो एंड x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
आपको पता है बेटा, यदि x नेगेटिव है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर x की वैल्यू जो है g ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और x अगर पॉजिटिव है तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स मॉडुलस साइन जब रिमूव करते हैं तब आपने देखना है कि मॉडुलस के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस साइन रिमूव करेंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दे ताकि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आए, और यदि ऑलरेडी ये पॉजिटिव है तो मॉडुलस साइन रिमूव कर सकते हैं, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट लिखेंगे आप f इंटू जी एट x इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। नाउ एफ एक्स इज x एंड g ऑफ x इज मोड वैल्यू ऑफ x। अब मोड वैल्यू ऑफ x डिपेंड करती है कि x लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसी के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखेंगे, x इंटू में माइनस ऑफ x if x is less than 0 and x into x if x is greater than equal to 0। यानी प्रोडक्ट दो तरह से डिफाइन होगा, एक लेस देन 0 के लिए, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट होगा ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा इफ x इज लेस देन 0, एंड ये x स्क्वायर के इक्वल होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा। Question is that f be the function defined from 2 to infinity to r and g be the function defined from minus 2 to infinity to r, be two real functions defined by fx equal to under root x minus 2 and g of x equal to under root x plus 2, define f plus g and f minus g। तो इसमें बेटा आपको जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डोमेन ऑलरेडी दे रखा है, तो डोमेन ऑफ f इक्वल टू, अब ये फंक्शन जो है उन सभी वैल्यूज पे डिफाइन करेगा जिनके लिए x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन जो है वो 2 टू इन्फिनिटी के लिए होगी, तो 2 टू इन्फिनिटी। एंड डोमेन ऑफ g ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में ही। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं तो बेटा आपकी आधी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाती है, अगर नहीं दे रखे हैं देन आपने पहले उनके डोमेन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसका आपका डोमेन है माइनस 2 टू इन्फिनिटी, बिकॉज ये सभी वैल्यूज पे डिफाइन करेगा जिनके लिए x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब होगा जब x की वैल्यू माइनस 2 टू इन्फिनिटी होगी। अब इनका अगर हम डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ f प्लस g एंड f माइनस g विल बी, इनका इंटरसेक्शन लेंगे बेटा, इसमें प्लस 2 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू है जबकि इसमें माइनस 2 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू है। अब जैसे मान लो आपकी ये रियल लाइन है और ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपके पास माइनस 2 है और यहाँ पे आपके पास प्लस 2 है, तो जो आपका f का जो डोमेन है वो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक है, जबकि g का डोमेन माइनस 2 से लेकर इन्फिनिटी है। तो कॉमन वैल्यूज तो यही होंगे बेटा जो 2 से इन्फिनिटी है। अब ये जो वैल्यूज हैं ये g के डोमेन से बिलोंग करेंगी बट f के डोमेन से बिलोंग नहीं करेंगी, तो कॉमन डोमेन होगा इनका 2 टू इन्फिनिटी। इट मींस इन दोनों का सम या डिफरेंस केवल उन वैल्यूज पे डिफाइन करेगा जो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक बिलोंग करती हैं। देयरफॉर f प्लस g एट x इक्वल टू fx प्लस g ऑफ x, and fx is under root x under root x minus 2 and g of x is under root x plus 2, x belongs to 2 to infinity। अब ये जो वैल्यूज लिए हैं इस पे f under root x minus 2 भी डिफाइन करेगा, under root x plus 2 भी डिफाइन करेगा, इट मींस f plus g डिफाइन करेगा, एंड f minus g at x equal to fx minus g of x, that is under root x minus 2 plus under root x plus 2, x belongs to ये नेगेटिव था 2 टू इन्फिनिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है जो बाकी हम कर चुके हैं, तो आई थिंक वो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं बेटा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे।
यदि आपका कोई भी सजेशन हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे बेटा।